बता रही थी आपके पास मीजोफाइट बताएंगे मीजोफाइट्स। चलें, तो ज़ेरोफाइट्स के अंदर ये एडॉप्टेशंस मैंने आपको बताई हैं। सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल नोड्स, डीप वर्टिकल नोड्स, और बाहर ज़ेरोफाइटिक पौधे ऐसे होते हैं कि अगर ड्राई क्लाइमेट बहुत ज्यादा होता है तो ऐसा होता है कि वो जो है स्पोर्स बना लेते हैं। ठीक है, स्पोर्स बना लेते हैं। स्पोर्स बनाने से क्या होता है, स्पोर्स बनाने से ये होता है कि अगर पौधा मर जाए, ठीक है, स्पोर्स बनाने से होता है कि अगर पौधा मर जाए वो स्पोर्स पड़ेगा, वो दोबारा से ग्रो करके नया पौधा बना ले जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी। ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी वो दोबारा से जो है वो पौधा बना ले। ओके, तो ये एडॉप्टेशंस के बारे में आपसे बात हुई है। ज़ेरोफाइट्स के अंदर अगला ग्रुप आपको बताने जा रहा हूँ, चौथा ग्रुप है आपके पास, और वो है मीजोफाइट्स। ठीक है, गोइंग टू टेल यू अबाउट मीजोफाइट्स। हमारे इर्द गिर्द आमतौर पर जो पौधे आपको मिलते हैं वो कहलाते हैं मीजोफाइट्स। These plants grow in temperate regions. Temperate regions where there is adequate supply of water. जहां पे पानी की सप्लाई जो है वो बहुत एडिक्वेटली होती है, कमी नहीं है पानी। हमारे इर्द गिर्द जो पौधे हैं, मैंगो है, बीट है, राइस है, सारे आपके पास क्या मीजोफाइट्स। चले, ये होगी बात आपसे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के बारे में। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के बाद वेरी नेक्स्ट टू इट इज आपसे बात करूंगा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होगी इसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। ठीक है, प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होगी इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, प्लांट्स में एक एक्सक्रीशन ट्रांसपायरेशन के जरिए होगी। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन के जरिए वाटर की एक्सक्रीशन हो रही है। इसके अलावा प्लांट्स में गटेशन होगी, उसके जरिए भी आपके पास वाटर की एक्सक्रीशन हो रही है। ठीक है, प्लांट्स में गटेशन के जरिए भी वाटर की एक्सक्रीशन हो रही है। ट्रांसपायरेशन और गटेशन की डेफिनेशन चाहिए मुझे, कौन बताएगा? Transpiration is a loss of water in the form of vapor, and gradation is a loss of water in the form of water droplets. सही है। Transpiration may be stomatal, cuticle, and lenticular, and gradation occurs by hydrophores. शाबाश। Transpiration occurs at daytime, शाबाश। whereas gradation occurs at night time. शाबाश। Transpiration is affected by light, and gradation is not affected by light. ठीक है, ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाय लाइट, गटेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय लाइट। ठीक है, और चारों एक बड़ा काम का डिफरेंस सामने छोड़ा है। इतने भी फ्लुएंटली चारों बता दिए तो
मुझे तो याद पड़ा है फर्स्ट ईयर में भी मैंने आप ही से पूछा था ट्रांसमिशन लिमिटेशन, इसीलिए ज्यादा याद है। क्यों सही कह रहा हूँ? ठीक है, गुड। बोले काम का डिफरेंस छोड़ा है तुमने, अगर वो नहीं बताओगी तो मैं ये चारों मानूंगा नहीं। कोई और बता दें जो डिफरेंसेस उन्होंने बताए हैं, उसके अलावा बता दें। Transpiration is a loss of excess water in the form of water vapors. Guttation is loss of excess water in the form of water droplets. Transpiration can be cuticular, lenticular, or stomatal. Guttation is hydrathodal. Transpiration mainly occurs at daytime. Guttation mainly occurs at night time. Transpiration is highly affected by light. Guttation is not usually affected by light. 4 हो गए। 5वां बड़ा ही काम का डिफरेंस। No loss of salts occur in transpiration. Loss of salts occur in guttation. याद आई बात? बेटा गटेशन में सॉल्ट्स का लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन में सॉल्ट्स का लॉस जो है वो नहीं होता। ठीक है, ट्रांसपिरेशन में सॉल्ट्स का लॉस जो है वो नहीं होता। तो प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन एक तो वाटर की एक्सक्रीशन है, और गटेशन की बात करें तो वाटर और सॉल्ट्स की एक्सक्रीशन। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए तीसरा एस्पेक्ट, एक्सक्रीशन का तीसरा एस्पेक्ट। ये देखिए, ये पत्ता है, पौधे के अंदर किडनीज होती है क्या? नहीं होती। तो गौर से सुन लीजिए, उसका ज्यादातर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रिसाइकिल हो जाता है ज्यादातर। इस बात को समझाने के लिए इफ यू नो, रेज योर हैंड फर्स्ट। इसको कुछ कहते हैं, सेल्स मौजूद हैं, इसको कुछ कहते हैं, इस रीजन को कुछ कहते हैं। इतनी बड़ी ग्लास है, किसी को ना याद आए तो बात ये है कि इसको क्या कहते हैं? This starts with A. अभी भी याद नहीं है? इसे कहते हैं एक्सिजन जोन। अब याद आया? अच्छा, फर्स्ट ईयर के न्यूट्रिशन चैप्टर में, न्यूट्रिशन चैप्टर गालिबन आपने आखिर में किया था, ठीक है, ऑनलाइन वगैरह किया था, तो हो सकता है कि वो क्लासेस आपने किसी ने मिस की हो। एब्सिजन जोन का लफ्ज नहीं है बेटा, वहां लिखा हुआ है लीव्स एब्सिस अर्ली। पत्ते जो है वो जल्दी गिर जाते हैं। एक लफ्ज लिखा हुआ है एक फर्स्ट ईयर की किताब में, जिसमें मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, मिनरल डेफिशिएंसी वाला टॉपिक है, उसके अंदर न्यूट्रिशन चैप्टर। तो गौर से सुन लीजिए, देखिए खिजा में आप
पत्ते जो है वो बड़े खुद से गिर जाते हैं हवा की मदद से। आप अगर पत्ते को तोड़ना चाहें तो आपको बड़ी फोर्स लगाना पड़ती है, पत्ता इतने आराम से नहीं टूटता। ठीक है, अगर बात की जाए तो पत्ता यहां से टूटता है और इस जोन को लेके गिरता है। तो ये जोन क्या कहलाता है? ये जोन कहलाता है एब्सिजन जोन। होता यह है कि पूरे साल की जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो यहाँ पे जमा होती रहती है। ठीक है, पूरे साल की जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो यहाँ पे जमा होती रहती हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट है या और दूसरे वेस्ट हैं, और जब पत्ता गिरता है तो इस ऑक्सीजन जोन जो है उसको लेके गिरता है। ठीक है, जब पत्ता गिरता है तो वो आपके पास इस ऑक्सीजन जोन जो है उसको लेके गिरता है। ठीक है, पत्ता जो है वो इस ऑक्सीजन जोन को लेके गिरता है। इससे क्या होता है? इससे ही होता है कि वो वेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा एस्पेक्ट आपके पास ये है एक्सक्रीशन के तरीके का। उसका नाइट्रोजनस भी यहाँ जमा होता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा। खिजा के वक्त, खिजा के दिनों में एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन पौधा रिलीज करता है जो इस रीजन को मैच्योर करता है। फिर पत्ता जो है यहाँ से टूट के गिर जाता है, पत्ते खत्म, पत्ते गिर गए तो आपके साथ ये एब्सिजन जोन भी गिर गया, एक्सक्रीशन हो। ठीक है, तीसरा एस्पेक्ट। चौथा एस्पेक्ट, अक्सर पौधे ऐसे हैं जिनमें सॉल्ट्स की एक्सक्रीशन होती है। सॉल्ट्स की एक्सक्रीशन होती है बार्क की मदद से। ठीक है, अक्सर पौधे ऐसे हैं जिनमें सॉल्ट्स की एक्सक्रीशन होती है बार्क की मदद से। लेकिन अक्सर पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर जो छाल है, ठीक है, जो बार्क है, इसके अंदर आपको सॉल्ट्स डिपॉजिटेड मिलेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता सॉल्ट्स उसमें डिपॉजिट होते जाते हैं। जो सॉल्ट्स इसके अंदर डिपॉजिट होते जाते हैं, ठीक है, जो सॉल्ट इसके अंदर डिपॉजिट होते जाते हैं, तो जब ये बात गिरती है तो इन सॉल्ट्स को लेके गिरती है। ठीक है, जब ये बात गिरती है तो सॉल्ट्स को लेकर गिरती है। एक्सक्रीशन हो गई। एक्सक्रीशन, पौधा रिस्पायर करता है, तो रिस्पायरेशन के दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना भी एक्सक्रीशन है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, उस ऑक्सीजन गैस का स्टोमेटा के जरिए बाहर आना, ये भी आपके पास एक्सक्रीशन। यू नो वेरी वेल कि जो इतना एम्फेसाइज किया जाता है कि भाई पौधे लगाओ पौधे लगाओ, एक ऐसे पढ़े लिखे बंदे को इतनी नॉलेज होनी चाहिए, वो दूसरों को कन्विंस कर सकता है कि आप बार बार ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट की बात करते हैं, आपकी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसी अभी गर्मियां है, हीट वेव्स मौजूद है, पहले नहीं थी। आपको पता है आपकी इर्द गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड का एनवेलप बढ़ रहा है। क्यों? पौधे का हमें कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ले नहीं रहे। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कमी आएगी। जो सूरज की रोशनी है उस कार्बन डाइऑक्साइड के एनवेलप के अंदर ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट की वजह से वो आपके पास के अंदर स्टोर हो जाती है। तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हीट वेव्स ट्रैप हो जाती हैं, तो क्या होगा आपके पास? आपकी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जितना ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा आपके पास कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेने के बाद ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। ठीक है, आप अगर किसी भी गली में रोड पे कहीं चले जाएं, इतना ट्रैफिक है, मुझे बताएं जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं वो CO2 तो रिलीज कर रहे हैं, तो सब के सब जितना पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, लाखों लीटर जीडी कंज्यूम हो रहा है, तो वो सब CO2 रिलीज कर रहे हैं। तो पौधे तो हमारे एक जैसे इस तादाद में नहीं है। इसी के जहन में है सर वाई डम्प ऑक्सीजन। देखें, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट।
ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिविंग राइज टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन पौधा अपने अंदर रिटेन होती है तो दोबारा जाती है, तो उसके लिए मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, चलिए नोट करना है, करना एक्सक्रीशन की बात होगी। कोई और बात ऐड करना चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। और देखिए मैंने आपको कम से कम 5 डिफरेंसेस रिवाइज करवाए ट्रांसपिरेशन और वेटेशन के, आप अभी लिख रहे हैं अपने पास खामोशी से। मैं इस हैबिट को खत्म करना चाहता हूं कि मैं बीच में बोर्ड पे लाइन ड्रॉ करूं, एक तरफ ट्रांसपिरेशन और एक तरफ वेटेशन, आपको 2 लम्हे के लिए याद हो और आप भूल जाएं। अभी मैंने आपको बताया, अभी रिकॉल करके लिखें जरा। 5 डिफरेंसेस मैंने आपको बताए। मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे जिनको ट्रांसपिरेशन की सिर्फ डेफिनेशन तक नहीं आती है। आप सोचें बच्चा क्लास 6-7 से ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन पढ़ता हुआ आ रहा हो, देखिए जरा अपने पास। हाँ, आपने दरख्त वगैरह देखा ना, उसके ऊपर ब्राउन कलर की छाल होती है, बार्क। बार्क की एक्चुअल डेफिनेशन बड़ी गहरी है। अभी तुमने बेटा चैप्टर 2 नहीं पढ़ा, इसलिए मैं बाकी डेफिनेशन आपको नहीं बता सकता। बार्क की बड़ी गहरी डेफिनेशन है, इंशाल्लाह आप फैलन वगैरह पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगी। यहाँ पे सिर्फ इतना सुन लें कि आप किसी दरख्त के करीब गए, उसकी सरफेस पे आपको छाल नजर आई, ब्राउन कलर के डेड डेड लेयर नजर आई, उसको कहते हैं बार्क।
loss of excess water in the form of water droplets called transpiration, and loss of excess water in the form of water vapors transpiration, and loss of excess water in the form of water droplets क्या है? Gradation. Transpiration can be stomatal, cuticular or lenticular, and gradation is only high depth water. बाकी पॉइंट्स आपको याद हैं कि ट्रांसपिरेशन is affected by light, gradation is not usually affected by light, और loss of salts does not occur, or loss of salts take place in gradation, or transpiration mostly occurs at daytime, gradation mostly occurs at night time. पांच हो बट डिफरेंसेस और भी बहुत सारे बनते हैं, ठीक है? कोई और याद आ रहा है सोफिया? चलो एक्सप्रेशन के बारे में बेटा बात हो गई है, एक्सप्रेशन के बाद आइए फर्दर। बोलो। So transpiration occurs at daytime or it is affected by sunlight in any points of it. देखिए पहली बात तो ये है कि डे टाइम और सनलाइट दोनों जरूरी नहीं। ऐसा भी होता है बाजू का कि आप लाइट की जब बात करते हैं तो इंटेंसिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी वगैरह कलर सब की बात करते हैं, और सिर्फ एक जनरल डे टाइम है। आमतौर पे जो सर्द इलाके होते हैं वहाँ पे आपके पास जो है वो दिन तो है लेकिन लाइट आपके पास ऐसी है कि जो कि ना इंटेंसिटी में ज्यादा है, ना आपके पास कलर्स में ज्यादा है, ना कुछ और, तो वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो डे टाइम तो है लेकिन दोनों चीजों में फर्क आपको मिल जाएगा। और भी इसके बाद बनेंगे आपकी वजह से मैं कम बताऊं। आप ये सोचें कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई तो बोल दे कम से कम। गैटेशन रूट प्रेशर की वजह से नहीं होता क्या? रूट प्रेशर डज नॉट प्ले रोल इन ट्रांसपिरेशन, रूट प्रेशर plays a vital role in gradation. इसका मतलब रूट प्रेशर भी नहीं आता, रूट प्रेशर क्या होता है? और आप जरा मुझे रूट प्रेशर की डेफिनेशन सोच के बताएं क्या होता है? Transpiration is not affected by root pressure. Gradation is affected by root pressure. मैंने ये पॉइंट आप लोगों को इसलिए लिखवाया है कि मैं पेपर चेक करता हूँ, स्टूडेंट मुझे पता है क्या लिख के देते हैं। स्टूडेंट्स मुझे लिख के देते हैं कि ट्रांसपिरेशन इज ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल एंड गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर। मैंने इससे बचाने के लिए आपको ये लिखवाया पॉइंट। मेरी बात सुन लें, मैं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ जो फटाफट लिखे जा रहे हैं? क्या होगा? ट्रांसपिरेशन की वजह से ट्रांसपिरेशन पुल होता है, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ट्रांसपिरेशन नहीं होता, ध्यान रखिए। तो अगर स्टूडेंट असल में पॉइंट कौन सा लिखना चाहता है, वो लिखना चाहता है गटेशन इज ड्यू टू इंक्रीज रूट प्रेशर। अब वो कहता नहीं मुझे ये पॉइंट लिखना है, भाई आपको ये पॉइंट लिखना है लिखो, लेकिन सामने कुछ और वो ये ना लिखो कि ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होता है। ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो ट्रांसपिरेशन की वजह से, उसका ख्याल रखना होगा पॉइंट। चलें, और कोई पॉइंट ध्यान में आ रहा है? ठीक है, एक्सप्रेशन की बात हो गई। कोई सवाल ध्यान में पूछ लें, आगे बात करने जा रहा हूँ थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के बारे में। अब आपके बेटा रीजन आते हैं, आपको हर चीज जो है वो रीजनिंग के साथ करनी चाहिए। नेक्स्ट टू इट इज आपसे बात करने जा रहा हूँ थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स।
थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, पौधा टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है? बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा सर्दी है, तो हॉट और कोल्ड पड़ता है। देखिए, पौधा जब दिन के टाइम में ट्रांसपिरेशन कर रहा है तो इसका बेसिक पर्पस क्या है? इसका बेसिक पर्पस ये है, ट्रांसपिरेशन एक्सर्ट्स कूलिंग इफेक्ट ऑन प्लांट। ये पौधे को ठंडा करता है। कुछ ठंडा करने का इफेक्ट रोटेशन से भी आता है। जाहिर बात है, अंदर का पानी लॉस हो रहा है तो पानी की अपनी इंटरनल एनर्जी होती है, तो कुछ ठंडा करने का इफेक्ट रोटेशन से भी आएगा, लेकिन ट्रांसपिरेशन से ज्यादा। ठीक है, हॉट क्लाइमेट में थर्मोरेगुलेशन कैसे होगा? बाय इंक्रीजिंग ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन बढ़ाकर। मैं आपको फर्स्ट ईयर के फैक्टर्स अफेक्टिंग याद कराता हूं। आपने पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन अगर बढ़ती है तो उससे क्या होता है? पौधे के ऊपर कूलिंग इफेक्ट आता है। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, 45 तक टेम्परेचर पहुंच जाए, तो ट्रांसपिरेशन रोक दी जाती है। तो ये बात याद है, क्योंकि ओवर ट्रांसपिरेशन में रिजल्ट इन डेथ ऑफ अ प्लांट। ज्यादा ट्रांसपिरेशन जो है वो पौधे की डेथ का बाइस बन सकती है। ठीक है, ज्यादा ट्रांसपिरेशन पौधे की डेथ का बाइस बन सकती है। ठीक है, तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन रोकते कैसे, ये भी शायद बात बताइए होगा। ओवर ट्रांसपिरेशन को इनहिबिट कैसे किया जाता है? 45 डिग्री सेल्सियस। एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर होगा, प्लांट रिलीजेस एब्सिसिक एसिड। पौधा जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, एब्सिसिक एसिड, व्हिच इनहिबिट्स ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जो क्या करता है, जो आपके पास ट्रांसपिरेशन जो है, जो ट्रांसपिरेशन है उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, व्हिच इनहिबिट्स ट्रांसपिरेशन। कैसे इनहिबिट करे? जी, ट्रांसपिरेशन को कैसे इनहिबिट करे? बाय ब्लॉकिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम की जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, पोटेशियम की जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको ब्लॉक कर दे। तो पोटेशियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देगा तो इससे क्या होगा? पोटेशियम के एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करने की वजह से पोटेशियम आ गया कि वाटर पीछे पीछे जब वैक्यूल छोटे बड़े हो गए थे, याद आ रहा है? सारे काम करें, जरा घर जाके फर्स्ट ईयर की किताब खोलें, ट्रांसपोर्ट का चैप्टर पढ़ें बैठ के। बताइए, कुछ बताने के लिए तैयारी नहीं लग रहा है। मैंने मेहमानों को बुलाया हुआ यहाँ पे, गिफ्ट विफ्ट करके चला जाऊंगा और ऐसी बैठ के मेरी शक्ल देखते रहेंगे सारे के सारे, कुछ भी नहीं आ रहा। बॉटनी ट्रांसपोर्ट की ना, आज रात के 12 बजे तक याद हो जाए बिल्कुल सारी की सारी, कहीं मुझे कोई लैक नजर ना आए। बच्ची किधर है जो बीच में जवाब दे रही थी? यहाँ बैठी हुई थी, पता नहीं कौन से खाई थी कोई चीज, नहीं वो खाई नहीं बैठी हुई थी। खाई में मैंने 3 बच्चों को वाली जगह पे बिठा रहा है, मेरा मोमेंटम ही नहीं बन रहा था। जिस जो सवाल मुझे जवाब नहीं दे रहे, जो सवाल मुझे जवाब नहीं दे रहे, मैं ढूंढ के लेकर आया, 3 बच्चों को यहाँ बिठा। मैंने कहा जवाब नहीं दो फिर तो देखो तुम, आपको भी कह रहा हूँ, सबको सबको धमकी दे रहा हूँ अगर गड़बड़ करें। बताइए, नॉलेज का आलम क्या लग रहा है? मैंने दावत पे बुलाया बात सारों को, कोई बात बताने के लिए तैयार ही नहीं है। ये बेसिक बात पूछ रहा हूँ, पोटेशियम की ट्रांसपोर्ट। हाँ हाँ हाँ, बस बात खत्म हो जाएगी। यहाँ लग रहा है मैंने एसी में बुला के आप सबको जो है वो कोई
या पिक्चर दिखानी है कोई? रात 12 बजे तक पूरा ट्रांसपोर्ट बोर्ड नहीं आ रहा सबको समझ में आ रही है, सबके नहीं आ रही है? कब है? पैथोलॉजी तक आया था ना किडनी की, उसके बाद से जितना भी रिमेनिंग चैप्टर आपके पास बने ना वो आए, ठीक है? रिमेनिंग चैप्टर 1 करें। अभी से पहले सेल साइकिल का टेस्ट हुआ था आपका उसके साथ, और चैप्टर 6 का नहीं हुआ, चैप्टर 6 उसके साथ दे सकता हूँ। आपके हालत देख के मैं बड़ा रहम आ रहा हूँ। सिर्फ चैप्टर 1 लेना है, हंसने वाली कोई बात नहीं, रोने वाली बात, ठीक है? चैप्टर 1 लेना है। मैं ऑनलाइन भी कम्युनिकेट कर देता हूँ। किडनी की पैथोलॉजी जो है वहां तक लास्ट टेस्ट में आया था, उसके बाद से जितना रिमेनिंग चैप्टर 1 है वो अपकमिंग टेस्ट के अंदर आए।